टिकटॉक से लोगों ने बहुत कमाया, बहुत देखा मैंने, लेकिन किसमें पैसा ज्यादा और किसमें मेहनत कम है। अभी जो टिकटॉक अकाउंट सब मैनेज कर रहे हैं उसमें ऑन एवरेज 1 मिलियन व्यूज पे तकरीबन 400 रुपया बनता है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि नंबर्स इन्फ्लेट करता है टिकटॉक, वो सारे के सारे ह्यूमन व्यूज नहीं होते। 100 की अगर किसी के सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे जी तो वो जी। कितना कमा सकता है? सब्सक्राइबर्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है रेवेन्यू से। रेवेन्यू का ताल्लुक है कि आपकी व्यूअरशिप कितनी है और व्यूअरशिप कितनी देर बैठती है। कि यूट्यूब चैनल बना लिया, उस पे अब पैसे आए कैसे, उसको मोनेटाइज कराना कैसे, बिकॉज ये भी कई लोगों को नहीं पता। छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। पहले जब आप चैनल बना लेते हैं फिर आपको उसका क्राइटेरिया पूरा करना होता है। क्राइटेरिया है 2,40,000 मिनट का वॉच टाइम आपको चाहिए। पाकिस्तान में जो पहला गोल्डन बटन आया था, यूट्यूब का गोल्डन बटन अवार्ड जो आया था, वो आमना नाम की एक खातून है, उन्हें आया था। वो कुकिंग रेसिपीज देती थी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पैसे तो ये चारों दे रहे हैं, मुझे ये बताएं कि हम एक जमाना था, हम ये समझते थे टिकटॉक अकाउंट नहीं बनाना, मैंने नहीं था बनाया। मुझे याद है जब आप लोगों का मैसेज आया टिकटॉक पे अकाउंट बनाना है तो मैंने साथ ही कहा नहीं टिकटॉक पे मैंने काम नहीं करना। लेकिन आज मैंने टिकटॉक अकाउंट बना लिया है बिकॉज मुझे ये समझ आ गई है कि टिकटॉक का भी कहीं ना कहीं स्कोप है। क्या फर्क है इन चारों पांचों में, किस पे ज्यादा पैसा है, किस पे ज्यादा मेहनत है? ताकि जो घर बैठा है, मुझे तो लगता है टिकटॉक पे मेहनत कम पैसा ज्यादा है, मुझे ये लगता है। ऑल्दो मैं कोई कमा नहीं रही टिकटॉक से, मेरा तो चला ही नहीं है उस हिसाब से, बट मैं वैसे बता रही हूँ कि मुझे ये लगता है, मैंने देखा है लोगों को, टिकटॉक से लोगों ने बहुत कमाया, बहुत देखा मैंने, लेकिन किसमें पैसा ज्यादा और किसमें मेहनत कम है। अभी जो टिकटॉक अकाउंट सब मैनेज कर रहे हैं उसमें ऑन एवरेज 1 मिलियन व्यूज पे तकरीबन 400 रुपया बनता है बस। जी। अच्छा। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि नंबर्स इन्फ्लेट करता है टिकटॉक, वो सारे के सारे ह्यूमन व्यूज नहीं होते। इसकी बड़ी सारी स्टडीज हैं। वो थोड़ा सा नंबर अननेचुरली इन्फ्लेटेड होता है, वो अच्छा। जेन्युइन ह्यूमन व्यूज नहीं होते। एक बात। दूसरी बात यह है कि टिकटॉक का मॉडल बहुत डिफरेंट है। टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब को एक्सक्लूड करके बाकी जितने भी हैं, ये सब बेसिकली सोशल मीडिया हैं। ये ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन की एप्स हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ। यूट्यूब पे तो मैसेज तक की फैसिलिटी नहीं है। यूट्यूब अपने आप को सोशल मीडिया नहीं कहता, वो कहता है हमें कंटेंट सर्च करना है। यूट्यूब की नज़र में यूट्यूब के कंपेटिटर्स टिकटॉक या फेसबुक नहीं है, नेटफ्लिक्स है। अच्छा। वो अपने आप को ये समझता है कि हमें कंटेंट लाइब्रेरी है, और जिस मिजाज के साथ आप नेटफ्लिक्स पे जाते हैं, नेटफ्लिक्स पे आप पहले चूज करते हैं, यानी नेटफ्लिक्स या ओटीटी जो भी कोई स्ट्रीमिंग सर्विस है, आप अमेजॉन प्राइम पे हैं, जहां पर भी हैं, आप कंटेंट चूज करते हैं, वॉच लेटर करते हैं, फिर जब आपके पास वक्त होता है आप देखते हैं। सेम यूट्यूब का है कि आप वॉच लेटर कर सकते हैं, आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, आप बाद में देखते हैं। वो आप इंटर डिवाइस है, कभी आप टीवी पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं। यूट्यूब अपने आप को ना तो सोशल मीडिया मानता है ना वो है। बिल्कुल ठीक है। यूट्यूब पे आपका माइंडसेट होना चाहिए कि हमने अपनी व्यूअर बेस डेवलप करनी है, जो लोग अपनी ज़िंदगी से एक टाइम निकाल के उसको देखें। यूट्यूब पे चॉइस आती है, जब आपने कोई वीडियो देखनी है आपने पहले उसके थंबनेल को देख के, टाइटल देख के क्लिक किया होता है। ठीक है। फेसबुक पे, टिकटॉक पे आप स्क्रॉल करते हैं, आपको आ जाती है। हाँ हाँ, हम ढूंढे ना ढूंढे वो खुद ही सामने आ जाता है कहीं वो ना कहीं। एल्गोरिथम डिसाइड कर रहा है आपने क्या देखना है। यहाँ पर डिसीजन आपका होता है यूट्यूब पे। तो इस वजह से माइंडसेट का, मिजाज का बहुत बड़ा डिफरेंस है। यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म वीडियो चलती है, बिल्कुल ऐसे ही है। फेसबुक पे, टिकटॉक पे आपको कोशिश करना चाहिए छोटा, आप 10-15 सेकंड का रखें, बिल्कुल ठीक है, ना इससे ज्यादा जाएं, क्योंकि वहां से आप इन नेटवर्क्स को एज डिस्कवरी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं कि भाई यहाँ से आपको व्यूअर को पता चल जाए कि यार ये भी कोई है और ये अच्छी बात करते हैं, फिर वो यूट्यूब पे जाके चैनल सब्सक्राइब कर ले। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। ये दोनों कंपेटिटर्स हैं ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। और टिकटॉक से आप वैसे जो है कंटेंट बना के नहीं कमा सकते? हाँ, जैसे स्पॉन्सर्स आ जाए कमाते हैं, बट वो थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। स्पॉन्सरशिप से जो कमाएंगे आप, वो कमाएंगे। आप अपने किसी बिजनेस को प्रमोट कर दें, आप किसी भी दूसरी चीज को प्रमोट करते हैं। जैसे वो टिकटॉक पे एक साहब है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिनके लाहौर में 2 रेस्टोरेंट्स हैं, अदील चौधरी। एग्जैक्टली। वो जो है, अब उनके रेस्टोरेंट्स की प्रमोशन बहुत ज्यादा हो जाती है इस वजह से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और वो खुद भी एक सेलिब्रिटी तो हैं, वो सेलिब्रिटी बन चुके हैं। तो अच्छा, ये मॉडल है टिकटॉक। मुझे ये बताइए, अगर किसी के 100K सब्सक्राइबर्स हैं, लोगों को बड़ा शौक है मेरी इनकम जानने का, मेरी नहीं बतानी, मैं वैसे पूछ रही हूँ, 100K अगर किसी के सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे तो वो कितना कमा सकता है? सब्सक्राइबर्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है रेवेन्यू से। रेवेन्यू का ताल्लुक है कि आपकी व्यूअरशिप कितनी है और व्यूअरशिप कितनी देर बैठती है। फॉर इंस्टेंस,
अगर आप मैक्सिमम 1 मिनट देखते हैं ऑन एवरेज लोग, तो आपका एक ऐड चलेगा जो वीडियो प्ले करने से पहले जो प्ले होता है, बिल्कुल। एक ऐड चलेगा। अगर आप ये 5 मिनट बिठा लेती हैं तो आपके 3 ऐड चल जाएंगे। हम्म। अब जहां पर 1 मिनट बिठाने से आपने एक ऐड चलाया, वहां पर 5 मिनट बिठाने से आपने 3 ऐड चला दिए, आपकी इनकम ट्रिपल हो गई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये फिर ट्रिपल नहीं होती, ये क्वाड्रुपलेट हो जाती है। उसकी वजह ये है कि जो कंटेंट ज्यादा देर तक बिठा रहा होता है उसको ज्यादा हाई पेइंग ऐड मिलता है, कि वो कहते हैं ये हाई क्वालिटी कंटेंट है, बिल्कुल इस ठीक पे है। महंगा ऐड सर्व करना है। बिल्कुल ठीक है। तो नतीजा ये होता है कि वो फिर जितना अच्छा कंटेंट है, जितनी ज्यादा देर आप बिठा पाते हैं व्यूअर को, उतना आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है। एग्जैक्ट पता करने का बिल्कुल कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि अब उससे मैंने एक सॉफ्टवेयर से देखी अपनी ही इनकम 25 लाख महीने की आ गई। मैंने कहा वाह आयशा, और YouTube की सिर्फ और सिर्फ, तो मैं तो हैरान ही हो गई। तो मतलब ट्रीट बनती है फिर आपकी तरफ। अच्छा जैसे सॉरी, मैंने वाकई YouTube से 25 लाख कमा लिया ना एक महीने में, मैं आपको वाकई ट्रीट दूंगी इब्राहिम भाई। अच्छा मैंने कहा कहने लगी है वो आपको दे दूंगी 25 लाख। अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की अच्छा। लेकिन मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर्स भी है वो भी गलत है, बिकॉज मुझे किसी ने वो सॉफ्टवेयर दिया कि ये देखो हमने तुम्हारी इनकम, मेरी इनकम को लेके फैमिली भी में भी बड़ा जी है, क्या कमा रही है, दोस्तों में भी बड़ा है और पेशेंट्स में भी बड़ा है। अच्छा, आप यूट्यूब से कितना कोई कमा लेते हैं, आप तो यूट्यूब से इतना कमा लेते हैं कि आपको डाइट प्लान देने की जरूरत ही नहीं है, या आप क्यों डाइट प्लान, हम आपका यूट्यूब चैनल देखते हैं, आप तो हमारे से ही सारा कमा रही हैं, तो आप डाइट प्लान के आपने पैसे बहुत कैसे अच्छे। मांगे? तो वो लोगों में शायद इतनी वो नहीं है। तो अच्छा, उसमें सॉरी एक फैक्टर मैं ऐड कर दूं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि किस मुल्क से आपकी ऑडियंस आ रही है। अच्छा, क्योंकि आप पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज जो है, अगर पाकिस्तान में एक व्यूअर बैठा है तो उसको यूएस की ऐड तो आनी नहीं, हाँ, उसको पाकिस्तान की लोकल ऐड आएगी। अब पाकिस्तान की जो ऐड है वो इतनी महंगी है नहीं, जो एडवर्टाइजर पे नहीं करता ज्यादा महंगा हो जाए अच्छा, तो चूंकि बैलेंस ये है कि जी पाकिस्तान में बाइंग पावर इतनी है, उस हिसाब से ऐड का रेट है, तो फिर आपको पैसे भी कम मिलते हैं। अगर यही आपके फॉर इंस्टेंस अगर 1000 व्यूअर पाकिस्तान से है तो जितने पैसे बनते हैं, अगर 1000 व्यूअर यूएस से आ जाए तो उससे कम से कम नहीं तो 12 गुना बन जाते हैं। अगर वही 1000 व्यूअर आपका जापान से या कोरिया से आ जाए तो वो कोई 25 गुना बन जाते हैं। वो इकोनॉमीज उससे भी यूएस से भी ज्यादा तगड़ी हैं। जबरदस्त। तो अच्छा, वो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे एक और चीज बताएं, एक वक्त आता है यूट्यूब चैनल जो है वो यूं हो जाता है, आपका चैनल यूं जाता है फिर यूं हो जाता है। जी, अब हमने देखा अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, कि यूट्यूबर्स फिर उसमें कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे उन्हें फेम मिलता है, जो कि यूजली अच्छी नहीं होती। हाँ, यूजली जो पाकिस्तानी कल्चर भी है, हैरत अंगेज तौर पे बड़ी बुरी बात है, बट है। सो क्यों ये ऐसा होता है, और क्या ये इस तरह जब आप कर लेते हैं एक दफा, आप कोई फेम के लिए उल्टी सीधी हरकत कर जाते हैं, मेल्स भी फीमेल्स भी, अपनी कोई वीडियो लीक कर दी, अपना ही कोई कंटेंट वायरल कर दिया, खुद ही कर दिया, और फिर खुद ही उस पर रो धो के एक वीडियो बना दी, और नहीं तो अपने चैनल हैक होने की एक रो धो के वीडियो बना दिया, उससे सब्सक्राइबर्स ले लिए, तो क्या ये ठीक है? अगर, क्योंकि मैंने देखा है इस केस में तो बड़े सब्सक्राइबर्स, बट मैंने नहीं करना, मैं वैसे बता रही हूँ, एक तो मेरी आवाम फौरन गालियां देने लग जाती है, नहीं मैं वैसे बता रही हूँ। तो क्या ये ठीक है, एंड क्या नुकसानात हैं, क्या फायदे हैं? फायदे तो खैर कोई नहीं है मेरी नजर में, बट अगर नुकसानात हैं तो क्या नुकसानात है? देखिए, आप इज्जत बेचने निकले ना तो अच्छी प्राइस मिल जाती है। तो वही बात है कि भाई अगर आप कोई भी उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाएं जिस पे आपको व्यूअरशिप मिलने का इम्कान है। पिछले दिनों सुन रहे थे किसी ने अपनी डेथ ही फेक कर दी थी। हाँ हाँ, पूनम पांडे ने। एक वो पहले टिकटॉकर का भी रहा था, पता नहीं कौन सा है, अदनान नहीं रहे, अदील नहीं रहे, कुछ इस टाइप का। तो वो अब ऑडियंस लेने के तरीके हैं, अपनी फेम दोबारा से रेलेवेंट होने के तरीके हैं, क्योंकि आजकल मेमोरी भी तो बहुत थोड़ी रह गई है ना, इतना ज्यादा कंटेंट की भरमार है, आपको भूल जाता है। अभी इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन अभी हुकूमत बनी नहीं थी, पीएसएल आ गया, पीएसएल का स्यापा पड़ गया है, अभी पीएसएल खत्म नहीं हुआ होगा, कुछ और हो जाएगा, ईद आ गई, ईद आ जाएगी, रमजान आ जाएगा। तो फिर ये सब जब चल रहा हो तो दरमियान में अपने आप को दोबारा से याद कराना कि भाई मैं भी हूँ, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अगर आप बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर होंगे, आप कोई आइडिया लेकर आएंगे नया, आप कोई अच्छी चीज बनाएंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे। अगर आप ज्यादा इजी एग्जिट चाहेंगे तो बैठ के कोई ऐसी हरकत कर देंगे कि सारे एक दफा बोलने लग जाएंगे ओ यार उसने क्या किया। अच्छा, अगला सवाल ये है कि यूट्यूब चैनल बना लिया, उस पे अब पैसे आए कैसे, उसको मोनेटाइज कराना कैसे है? बिकॉज ये भी कई लोगों को नहीं पता, यूट्यूब चैनल बना लिया बट उसको मोनेटाइज कैसे करा सकते हैं? कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है। अगर आप सिर्फ पढ़ने की आदत बना लें
तो यूट्यूब खुद ही आपको गाइड करता रहता है कि अगला स्टेप ये है, अगला स्टेप ये है। अच्छा। छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। पहले जब आप चैनल बना लेते हैं, फिर आपको उसका क्राइटेरिया पूरा करना होता है। क्राइटेरिया है 2,40,000 मिनट का वॉच टाइम आपको चाहिए 2 एक साल। लाख कितने? कुछ भी नहीं है। 2,40,000 मिनट्स का मतलब ये है कि अगर आपको एक व्यूअर 1 मिनट देखता है तो 2,40,000 आपको व्यूज चाहिए। व्यूज चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर 2,40,000 व्यूज पे आप इक्तफा करके बैठ जाएंगे, आपको लगेगा कि यार ये इतना बहुत है, तो आप ये महीने के बाद को 50-60 रुपए बना करेंगे। अच्छा। अगर आपकी ऑडियंस पाकिस्तान से है तो ठीक ठीक ठीक। तो आपको 50-60 तो नहीं बनाने हैं, आपको ज्यादा बनाने हैं। तो फिर आपको व्यूअरशिप भी कम से कम ये सोचना चाहिए कि 2-3 मिलियन की, 4-5 मिलियन की व्यूअरशिप हमें हर महीने लेनी है। ये बेयर मिनिमम है। ठीक हो ये गया। और ओवरऑल इससे कितने आएंगे पैसे 4-5 मिलियन से? बिल्कुल रफ सा अंदाजा है। अब 4-5 मिलियन अगर व्यूअरशिप आप ले रहे हैं, जो सबके सब कम से कम कोई 1-1.5 मिनट 2 मिनट देखते हैं, तो और ये व्यूअरशिप अराउंड 90% अगर पाकिस्तान से है, तो आप रफली कोई हिसाब लगा सकते हैं कि कोई $200 से $300। उर्दू में बोलो। अब ये पाकिस्तानी रुपीस आजकल जिस तरह से गिर रहे हैं, पता नहीं, 200 से अच्छा अगर तो हमने तकरीबन हाँ, कोई 50-60-70 हज़ार रुपया, 80,000 रुपया अच्छा ठीक आप हो गया, ये ठीक हो तस्वर गया, कर सकते हैं। ठीक हो गया। यानी अगर इतना है तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि यार ये ठीक है, ये इस पे मैंने ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा फोकस करना है, ये करियर चॉइस बन सकती है मेरी। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। इब्राहिम भाई मुझे कोई एग्जांपल दें, कोई ऐसे लोग जिन्होंने घरों में बैठ के चैनल बनाया और आज बहुत सक्सेसफुल है। पाकिस्तान का जो पहला चैनल था जिसने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स किए थे, वो बड़े सारे लोग कहते हैं नादिर अली, जो कराची का कॉमेडियन हाँ, है, हाँ, हाँ, पी फॉर पकाओ के नाम से उनका चैनल होता है, प्रैंक करते थे। हाँ। बड़े सारे लोग समझते हैं वो थे पहले, वो नहीं थे पहले। पाकिस्तान में जो पहला गोल्डन बटन आया था, यूट्यूब का गोल्डन बटन अवार्ड जो आया था, वो आमना नाम की एक खातून है, उन्हें आया था। वो कुकिंग रेसिपीज देती थी, किचन विद आमना। किचन विद आमना, बिल्कुल। ठीक हो गया। और उनका तो चेहरा ही नहीं देखा था उस वक्त किसी ने, वो ये सिर्फ भी मैंने पूछना था कि ये चेहरा कितना मैटर करता है। अच्छा तो वो चेहरा दिखाए बगैर उन्होंने गोल्डन बटन ले लिया, गोल्डन बटन ले लिया था पाकिस्तान में, और पहला था। यानी पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े नाम है, क्या डकी भाई, क्या बाकी सारे, क्या नादिर अली, जुनैद अकरम, सब पीछे थे। फीमेल्स आगे थी। फीमेल, एक वो पर्टिकुलर फीमेल सबसे आगे थी। अच्छा जबरदस्त। और वो बड़ा अच्छा कंटेंट था। हाँ मैंने देखा है, मैंने नाम सुना हर है। एंगल से आप वो कहेंगे बहुत अच्छा काम है। आई थिंक वो बाद में उन्होंने कुछ स्पाइसेस, अचार, इस तरह की चीजें बेचनी भी शुरू की, जो कि बहुत अच्छा आइडिया था। हाँ। क्योंकि वो फिर आपका ब्रांड है, आप मर्चेंडाइज बनाए, सेल करें, वो बहुत अच्छा आइडिया। मुझे ये बताइए, तो किचन विद आमना का मतलब ये है कि एक खातून ने घर के किचन से काम शुरू किया, मेहनत की और गोल्डन बटन पहला पाकिस्तान का ले लिया। पाकिस्तान में सबसे आगे। मुझे एक सवाल पूछा जाता है कि जी आप तो जी पर्दा नहीं ना करती, तो आपका तो चैनल इसलिए चल गया। हम पर्दा करते हैं ना, हमने तो हराम नहीं कमाना, तो हमारा तो चैनल, हाँ ये भी मैंने सुना है कि आप तो जी अपना बूथा बेच के कमा रहे हैं, लिटरली। क्योंकि मैं ऑफेंड हुई उस बात पे कि आप तो जी अपनी शक्ल बेचते हैं। कंटेंट तो जाए भाड़ में, कि जी आप अपना न्यूट्रिशन की डिग्री का कंटेंट शेयर कर रहे हैं, वो सारा जाए भाड़ में। आप तो जी अपनी शक्ल बेच लेते हैं, दिखा लेते हैं, आपका कंटेंट तो इसलिए चल रहा है। हम तो जी पर्दा करते हैं, हम अपना कंटेंट कैसे आप इस बात को ऐसे लें कि कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जाहिर है अगर उनको लग रहा है कि ये शक्ल बिक रही है तो फिर अच्छी होगी ना। तो ये चीज आप उस पर फोकस करें। बाकी यार कोई ना कोई उल्टी सीधी क्रिटिसिज्म तो आपको मिलती रहेगी। टिकटॉकर्स पे ये किया जा सकता है क्योंकि उनका कंटेंट बहुत से लोगों का है, ये कोई डांस कर रहा है, कोई मतलब वो बेच रहे हैं शक्ल, वो आपको नजर आता है। आप बात कर रही हैं कि जी गाजर खाने के फायदे क्या होते हैं, कैसे खानी चाहिए, और उस पर आप कह रहे हैं जी कुड़ी सोनी है, इस वजह तो देखनी है। ये कोई टॉपिक नहीं बनता, ये कोई तुक नहीं बनता इसको सीरियसली लेने की जरूरत। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी शक्ल ना भी आए, डजंट मैटर एट ऑल, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक हो गया। आमना का कंटेंट अच्छा था, चल रहा है। एक और भी है मैमूना, मुस्लिमा मैमूना, पता नहीं है तो बहुत से। हाँ उन्होंने भी शुरू में शक्ल नहीं थी दिखाई, अब वो आ जाती हैं सामने, बट वो भी उन्होंने भी 1 मिलियन 2 मिलियन किया है। वो बहुत पॉपुलर हुए थे, मैं नाम उनका भी भूल रहा हूँ। वो विलेज फूड सीक्रेट्स करके वो रेसिपी बताते हैं, जो कि याद है मुजीब कुछ इस तरह करके नाम, किसी को याद है नाम? मुबशर, हमारी टीम में से आ गया नाम, मुबशर साहब। अब वो बहुत पॉपुलर हुआ था चैनल, जिस रफ्तार से वो चैनल ग्रो किया है, बहुत कम चैनल्स ग्रो करते हैं। एंड नो ऑफेंस टू हिम, ही मस्ट बी कूल गाय, लेकिन उसमें शक्ल में कुछ देखने वाला नहीं था। तो वो चला है ना बहुत।
ठीक हो गया। वो ज़ैनब के पापा कैसे चल रहा है मुझे वो बताएं, क्योंकि अब मैं फेसबुक खोलूं, मैं यूट्यूब खोलूं, हर जगह ज़ैनब के पापा चल रहे हैं आजकल। क्या हाँ वो कैसे वायरल हुए? आई मीन वो टिकटॉक से वायरल हुआ है। टिकटॉक से उस वो और उसमें मेनली डिफरेंट क्या टिकटॉक था? इंस्टाग्राम से। देखिए बहरहाल एक यूनिक चीज तो है ना उसमें, हाँ आपको ये भी लगता कि भाई एक फैमिली बहुत हाई इनकम फैमिली नहीं है, लो इनकम फैमिली है, सबको एक अपनाइयत सी भी होती है, एक इजीली कनेक्ट कर जाते हैं, एक हल्का सा क्या कहूँ सिंपथाइज कर जाते हैं उनके साथ। ठीक हो तो गया। जाहिर है उस तरह की स्टोरी आप हम्म, देखना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। दैट कैन बी अ फील गुड फैक्टर आता है ना उसमें। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। तो ये थे हमारे साथ तैयब भाई। तैयब भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वो बंदा है जो मुझे टाइम नहीं देता भाई, ओके भी ये बंदा मुझे टाइम नहीं देता। तो ये भाई मुझे उम्मीद है कि ये जो सवाल मुझसे पूछे मेरी जाते थे बेगम भी यही कहती है भाई हो गए नहीं वो कहती है। अच्छा मुझे पता आप बिजी होते हैं, लेकिन खैर बड़ी मुश्किल से आज मुझे टाइम मिला। और उम्मीद है जो लोग मुझसे पूछते थे कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाएंगे, ये जो आजकल इतनी इकोनॉमी डाउन है, जो लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकती फीमेल्स, बिकॉज बच्चे भी संभालने हैं एंड कमाना भी है, बिकॉज अब एक बंदे की इनकम से घर का खर्चा नहीं चल रहा। तो मुझे उम्मीद है कि ये इब्राहिम भाई की जो बातें हैं आप लोगों के काम आएंगी। एंड अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं कोशिश करूंगी दोबारा इनसे टाइम मैं लेने आ की। जाऊंगा। शुक्रिया शुक्रिया बात।